तो दोस्तों ये बात आप में से बहुत कम लोगों ने नोटिस करी होगी, लेकिन ये बात बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दरअसल आपने देखा होगा कि पिछले 3-4 साल से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भी दौरा नहीं किया था भूटान का, लेकिन जैसे ही अब से कुछ महीने पहले भूटान में सत्ता परिवर्तन हुआ, पीएम मोदी ने तुरंत दौरा किया भूटान का। वहां पर कई सारे एग्रीमेंट भी हुए दोनों देशों के बीच में। और ऐसा क्यों हुआ? तो दरअसल ऐसा होने के पीछे सबसे बड़ा रीजन था भूटान के इंटरनल पॉलिटिक्स का। आपको बता दूं, अब से कुछ महीने पहले तक भूटान में जो पार्टी सत्ता में थी उनका झुकाव भारत की तरफ कम था। उनका मानना था कि भूटान को भारत पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, भूटान को चीन से भी बात करनी चाहिए। और उन्होंने ऐसा किया भी। आप जानकर हैरान हो गए कि 6 नवंबर 2023 को भूटान से एक ऑफिशियली डेलीगेशन भेजा गया। ये डेलीगेशन न केवल चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मिला, बल्कि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे भी उन्होंने बातचीत की। और काफी सारी बातचीतें हुई भूटान और चाइना के बीच। और बहुत ज्यादा शॉकिंग बात थी ये भारत के लिए। वो क्यों? क्योंकि दोनों देशों के बीच में, मतलब कि भूटान और चाइना के बीच में कोई भी डिप्लोमेटिक संबंध ही नहीं है। ना ही दोनों देशों ने एक दूसरे के देश में कोई दूतावास खोलकर रखा है। अगर भूटान को कोई काम है या फिर भूटान के किसी नागरिक को चाइना में कोई काम है, तो वो सारे काम निपटाए जाते हैं चीन के अंदर मौजूद भारतीय दूतावास से। और जो चीन का दूतावास दिल्ली के अंदर है उसके जरिए भारत हैंडल करता है चीन के साथ इनके तमाम डिप्लोमेटिक संबंधों को। ऐसे में भारत को कॉन्फिडेंस में लिए बिना इन्होंने अपना पूरा डेलीगेशन भेज दिया चाइना में ऑफिशियल तरीके से। ये भारत के लिए एक बहुत सदमे की तरह था। यहाँ तक कि दोनों देश ने ये भी कह दिया कि हम जो दोनों देशों के बीच में सरहद बाउंड्रीज है, यानी कि दोनों देशों के बीच में जो सीमा विवाद चल रहा है, उनको हम बायलैटरल तरीके से सुलझा लेंगे। यानी कि आप साफ साफ देख सकते हैं कि भूटान की तत्कालीन सरकार की मंशा थी कि भारत को निकालकर एक तरफ कर दिया जाए और दोनों देशों के बीच में बायलैटरल संबंध हो, यानी कि चाइना और भूटान के बीच में। लेकिन ये जो कोशिश थी ये बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हुई भूटान के लिए। क्यों? क्योंकि अब रिपोर्ट निकलकर सामने ये आ रही है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, कि चीन ने जहां एक तरफ भूटान को आमंत्रित किया, उनसे बातचीत की, वहीं दूसरी तरफ इन्होंने भूटान की इस कमजोर कड़ी का फायदा उठाया। और बहुत सारे जो भूटान की शाही जमीन थी, यानी कि भूटान के राजा जहां से आते हैं जिस इलाके से, और वो इलाका चीनी सीमा के साथ लगा हुआ है, उसके बहुत सारे इलाकों पर कब्जा कर लिया है। और अब बताया जा रहा है कि भूटान भारत की मदद चाहता है इन जमीनों को वापस लाने के लिए। और ये भारत को करना भी पड़ेगा, भले ही भारत और भारतीय सरकार की इच्छा जरा भी ना हो। क्यों? क्योंकि भूटान की सुरक्षा जुड़ी हुई है चिली श्री कॉरिडोर से, यानी कि जिसे चिकन नेक भी कहते हैं। ये छोटा सा जो पतला सा इलाका है, ये भारत के मेनलैंड को जोड़ता है पूरे नॉर्थ ईस्ट से। और बीच में यहाँ पर भूटान एक सैंडविच की तरह है, यानी कि अगर भूटान सुरक्षित रहेगा तभी भारत की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। इसीलिए बताया जा रहा है कि भारत पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है भूटान की मदद करने के लिए। और अच्छी बात भारत के लिए ये है कि भूटान में सत्ता परिवर्तित हो चुकी है और एक ऐसी सरकार आ गई है वहाँ पर जो कि पूरी तरीके से प्रो इंडिया है। इतनी ज्यादा प्रो इंडिया है कि इनके प्रधानमंत्री ने सबसे पहला दौरा भारत किया है और हमारे प्राइम मिनिस्टर को मजबूर किया कि आप अपना दौरा भूटान में कीजिए। और भूटान में हमारे प्रधानमंत्री का बहुत भव्य स्वागत भी हुआ। साथ ही भूटान के राजा ने भी और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के बीच में जो गलतफहमियां हुई हैं उनको हम ऐसा जमीन में गाड़ेंगे कि भविष्य में वो कभी भी निकल नहीं पाएंगे। और दोनों देशों के संबंध इतनी ऊंचाइयों में पहुंचा देंगे जहां से कि फिर कभी भी वो गलतफहमियां उखड़ ही नहीं पाएंगी। यानी कि ये भारत के लिए अच्छी खबर है, लेकिन भारत के तमाम पड़ोसियों के लिए एक सबक भी है कि भारत से दुश्मनी पालने का और चीन से दोस्ती पालने का अंजाम क्या होता है।